आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। तो चलिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा। जिनका एग्ज़ाम BUHS में 14 से है उनके लिए तो अब 8 से 9 दिन मात्र बचा है। जिनका एग्ज़ाम 20 से है अभी उनके पास समय है 15 दिन आराम से पढ़ने का। तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ दोनों पार्ट में जिनका एग्ज़ाम है आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है कि संपूर्ण टीकाकरण सारणी आपसे पूछ सकता है। जब संपूर्ण पूछे, कंप्लीट पूछे तो 0 से लेकर 16 वर्ष तक बनाते हैं। ठीक है, अगर 0 से 5 वर्ष तक पूछे तो सिर्फ 0 से 5 वर्ष तक ही बनाते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, वो है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य बताएं, स्वास्थ्य शिक्षा के विधियों का वर्णन करें और समुदाय स्वास्थ्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसका उद्देश्य, ठीक, और इसका सिद्धांत और इसका विधि। 3 क्वेश्चन, उद्देश्य, सिद्धांत और विधि, ये 3 क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन का प्रॉपर है। आगे यहाँ पे है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यानी प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, उसका कंपोनेंट घटक जो 8 घटक होता है और नर्सेज की भूमिका इसमें क्या होता है, ये भी यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की कौन कौन सी विधियाँ हैं, 2 विधि है, अस्थाई और अस्थाई। तो कभी आपसे अस्थाई के बारे में पूछता है, कभी अस्थाई के बारे में पूछता है। अस्थाई में तो मात्र 2 ही विधि है, वैस्कोटोमी, ट्यूबोक्टोमी, लिखना आसान है। लेकिन अस्थाई के बारे में आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अस्थाई ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य क्या है, यानी स्कूल में चलने वाले स्वास्थ्य सेवा उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में समुदाय नर्स की भूमिका बताए, यानी एक नर्स की क्या भूमिका है स्कूल में जब स्वास्थ्य सेवा दिया जा रहा हो तब। आगे है कम्युनिटी हेल्थ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है होम विजिट, गृह मुलाकात, और उसके उद्देश्य और सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है होम विजिट के सिद्धांत और उद्देश्य। ठीक है, आगे है देखिए, क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस प्रक्रिया होता क्या है, इसके चरण को लिखे और इसमें नर्स की भूमिका या कार्यों को लिखे। ठीक है ना, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो प्रोसेस होता है उसका स्टेप्स, चरण और उसमें नर्स की भूमिका, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है तो याद कीजिएगा। आगे है विटामिन्स के वर्गीकरण लिखे और उनका स्रोत लिखे। जैसे अलग अलग विटामिन है ना, तो उसका वर्गीकरण करना है और कौन विटामिन कहाँ से मिलता है उसका स्रोत लिखना है। सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। ओके, अब यहाँ पे है संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पे समुदाय को परिभाषित करें, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत लिखे और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में नर्स की भूमिका बताएं। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत लिखे और कम्युनिटी हेल्थ में नर्सिंग की भूमिका लिखे। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए। ओके, चलिए आगे है यहाँ पे पोषण स्थिति से क्या तात्पर्य है, यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में और भोजन बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आगे मैं बढ़ता हूँ, राष्ट्रीय कार्यक्रम का संक्षिप्त में वर्णन करें। संक्षिप्त में वर्णन करने का मतलब है कि हर एक कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका नाम लिखकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होगा और सभी कार्यक्रम में एक नर्स की क्या भूमिका होती है वो भूमिका लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, आगे है पोषण एनीमिया या रक्ताल्पता के कारण लक्षण उपचार बताएं, यानी एनीमिया के बारे में पूछा जा सकता है, चाहे पोषण एनीमिया बात वही है। मरासमस रोग के कारण लक्षण व नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, आगे है एपिडेमियोलॉजी के बारे में, एपिडेमियोलॉजी के सारे घटक के बारे में बताएं और एपिडेमियोलॉजी का उद्देश्य बताएं। एक क्वेश्चन अच्छा है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, त्रियक विज्ञान। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य का और स्टाफ पैटर्न का वर्णन करें। ठीक है ना, तो PHC का स्टाफ पैटर्निंग के बारे में पूछ सकता है या CHC कम्युनिटी हेल्थ जो होता है सेंटर उसके पैटर्न के बारे में पूछ सकता है, तो आपको ये लिखना है। ओके,
आगे है यहाँ पे वायु प्रदूषण क्या है, इसका कारण, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएं। ठीक है। आगे है मच्छर जनित होने वाले बीमारियां का सूची बनाएं और किसी एक पर विस्तृत में वर्णन करें, चाहे वो डेंगू हो, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, ये सब मच्छर से होने वाला बीमारी है, मतलब मच्छर का ही प्रजाति का होता है। ठीक है। डेंगू तो वायरस से होता है, लेकिन वो सब एक ही टाइप के होता है। ठीक है ना, समझ लीजिए। तो आप जो है टाइफाइड के बारे में, मलेरिया के बारे में और डेंगू के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। शॉर्ट क्वेश्चन देखो तो शॉर्ट क्वेश्चन में है स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम, डायमेंशन का वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद है, इसको काटिए, पानी से फैलने वाले रोग के बारे में लिखिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑडियो विजुअल एड्स और इसके प्रकार बताएं। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे है टीबी और उससे होने वाले बचाव और रोकथाम। ठीक है। टीबी रोकथाम और बचाव, रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन। ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की काउंसलर के रूप में क्या भूमिका होती है बताइए। रिकॉर्ड्स के प्रकार, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, जो कि ऊपर में मैं सिद्धांत आपको कह चुका हूँ। रोकथाम के स्तर यानी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है। समुदाय में छोटे छोटे बीमारियों का प्रबंध कैसे करेंगे, माइनर एलिमेंट। तो समुदाय में छोटे छोटे बीमारियों का प्रबंध कैसे करेंगे, उसका लिस्ट बनाएं। जो भी छोटे छोटे बीमारी है, जैसे बुखार, हेडक, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, नौसिया, डिजनेस, ये सब छोटे छोटे बीमारी होता है। ठीक है ना। परिवार स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बारे में बताएं, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है। निर्जीवाणुकरण और पाश्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और पाश्चुराइजेशन दोनों के बारे में जान लीजिएगा। आगे है विटामिन ए के बारे में लिखिए। ठीक है ना। पोषण के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझाएं। ओके। आगे है WHO, ICDS और यूनिसेफ। ये तीन जो है आपका, एक तो ये प्रोग्राम है, समझ लीजिए। WHO, यूनिसेफ के बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि बार बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। वेंटिलेशन और इसके प्रकार के बारे में। ओके। आगे है यहाँ पे रेफरल प्रणाली क्या होता है, इसमें नर्स की भूमिका, तो रेफरल सिस्टम के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है। बैक टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए इसको। उसके बाद है क्लिनिक के प्रकार और उद्देश्य, जननी सुरक्षा योजना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है। अब यहाँ पे बच जाता है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक के बारे में पढ़िएगा, कोल्ड चैन के बारे में पढ़िएगा। ओके। और रिपोर्ट एंड इसके प्रिंसिपल यानी रिपोर्ट और इसके सिद्धांत, और एड्स क्या है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे बताएं। अब इतना क्वेश्चन शॉर्ट में बताने का मतलब ये भी है क्योंकि पहला तो एग्ज़ाम 2 पार्ट में है। ठीक है। तो 2 पार्ट में एग्ज़ाम है तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा अगर एग्ज़ाम एक बार होता तो कम क्वेश्चन देते, जो भी आता उसके अंदर से आता, लेकिन 2 बार एग्ज़ाम है तो दोनों बार कहीं ना कहीं जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ गए। तो इस प्रकार से चलिए। और लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स बताइए, तो पहले आप सब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो पूरा चैनल पर पढ़ा हुआ है, नर्सिंग ज्ञान चैनल पर हर एक चीज़ पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर का, तो आप चैनल से बहुत सारे चीज़ को देख सकते हैं अभी भी। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, चैनल पर सब कुछ पड़ा है। जितना ऑब्जेक्टिव देखना हो देखिए, जितना सब्जेक्टिव देखना हो देखिए। अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं आपको सब्जेक्टिव करा दे रहा हूं, तो आप लोग वो देख लीजिए। ठीक है। मेरा टारगेट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ते जाइए। ओके, धन्यवाद।